नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में जानेंगे कि मन ही मन जिस किसी व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे हैं आपके प्रति, आप यदि उनको जानना चाहते हो, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस प्रकार की छवि आपके प्रति रखते हैं अपने दिल और दिमाग में, तो यहाँ पर आपको चुनना है इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड। ऑप्शन 1 द चैरियट का कार्ड, and option 2 4 of cups, and option 3 9 of cups। तो आपको अपने प्रति, आप अपने मन में जिस किसी का भी विचार करते हैं, जिसकी भी मन के विचार जानना चाहते हैं अपने प्रति, उसको एक बार मन में रखें और भगवान से प्रार्थना करके इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनिए। मैं आपको बताती हूँ कि वो आखिर आपके मन में जो भी व्यक्ति रहेगा वो आपके प्रति कैसा विचार रखते हैं, आखिर आपके लिए कैसी विचारधारा रखते हैं। तो यहाँ पर इस रीडिंग को शुरू करूँगी मैं ऑप्शन 1 के साथ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करती हूँ इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। हर हर महादेव ऑप्शन 1 में यहाँ रख देती हूँ। शुरू करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। गाइड करें डिवाइन ऑप्शन 1 के लिए। ओहो, एक कार्ड आ गया है, उछल के आया है। मैं इसको ले लेती हूँ कार्ड को। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ओके, इस समय जो आपकी परिस्थिति है और जिस किसी को भी आपने मन में रखा है, वो ऐसा सोचते हैं कि आपको जो भी काम करना है वो जल्दबाजी से नहीं करना है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपकी जो जल्दबाजी है वो काम में बाधा उत्पन्न कर देती है, काम बिगाड़ देती है। साथ ही साथ ये व्यक्ति के विचार में कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपका टाइम खराब चल रहा है और शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ अनबन चल रही हैं, ऐसा ये विचार आपके मन में रख रहे हैं। या तो आपने अपनी वाइफ या किसी के लिए सोचा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि थोड़ी सी कुछ ऐसी विडंबनाएं नज़र आ रही हैं जो एक संयम नहीं बरतने दे रहा, एक संतुष्टि नहीं प्रदान कर रहा। एक तरीके से दोनों एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नक्षत्र चल रहे हैं, ऐसे ये व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आप अपने विचारों को स्थिरता से काम नहीं कर पा रहे हो। कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपका वक्त बुरा चल रहा है, इनके विचार में ऐसा कुछ है। और कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानी है उसका कारण आपके गृह कलेश का कारण नज़र आ रहा है मुझे। घर में जो कलेश है आपके साथी से, उसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, ऐसा ये विचार रखते हैं। आपने जिन किसी के भी बारे में सोचा है, हर हर महादेव। ओके, और यहाँ पर कुछ कहने से आप डरते हो, कुछ एक्शन लेने से आप डरते हो। इनके विचार कुछ ऐसे हैं आपके लिए। डिवाइन गाइड करें। ओके, ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक विश्वास पात्र व्यक्ति हो, किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। इनके मन में आपके प्रति जो भावना है, आप चाहे कुछ भी करो, आप एक स्थिर माइंड के व्यक्ति नहीं हो, परेशानी में हो, लेकिन फिर भी आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। इनके मन में आपके प्रति ऐसे विचार हैं कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हो और अपने काम के लिए किसी को भी परेशान नहीं करोगे। हर हर महादेव। एक तरीके से आप एक अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन अभी इस समय ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक सही कदम नहीं उठा रहे हो, आपके जो निर्णय हैं वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जा कर के आगे ये हानि पहुंचा सकते हैं। इनके विचार कुछ ऐसे हैं आपके क्रियाकलापों को लेकर। तो ये रीडिंग ये नज़र आ रही है कि देखो, ये व्यक्ति जो है वो आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं ना, और कहीं ना कहीं आप में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आप जो भी
निर्णय लेते हो, कहीं ना कहीं ये ऐसा सोचते हैं कि कारण ये है कि आपके घर में जो कलेश है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो आपके काम पर प्रभाव डाल रही हैं, आपके एक्शंस पर प्रभाव डाल रही हैं। और कहीं ना कहीं आप अपनी काम को कहने से डरते हो, ईमानदार हो, लेकिन इनका मानना ये है कि रास्ता कुछ अलग आपने चुना है। इनके हो सकता है ये रास्ता सही हो जो आपने चुना, लेकिन इनके विचार में ये रास्ता सही नहीं है जो आपने चुना है। वैसे ही आपके लिए बहुत सकारात्मक सोचते हैं, राइट। अब हम जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए। जिस किसी भी व्यक्ति को आपने अपने मन में सोचा है, विचार किया, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हर हर महादेव। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आप लोग महादेव से, डिवाइन से प्रार्थना करें, आपके प्रश्न का उत्तर मिले। तो यहाँ पर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। तो अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या रहने वाला है। इनके मन में जो भी व्यक्ति है, इनके प्रति क्या विचार रखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री। तो ऑप्शन 2 के लिए कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओके। आपने जिस किसी भी व्यक्ति को अपने मन में रखा है और उसके यदि आप विचार जानना चाहते हैं, तो सीधा सीधा एक तरीके से ये आपके मन में इस तरीके से ये व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, आपके हर एक्शन पर ये नज़र रखते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कत है आपके जीवन में, वो हट जाएं। ये चाहते हैं कि आप सुखी रहें। इनको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, ये व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सफल हो या नहीं हो। ये व्यक्ति केवल और केवल आपके साथ रहते हैं और रहना चाहते हैं। हर हर महादेव। ओके। ये आपको एकाग्र मानते हैं। इनके विचार में आपकी जो छवि है दुनिया के सामने, चाहे आप सफल हो या ना हो, लेकिन इनकी नज़र में आप सफल हो क्योंकि आप मेहनती हो। ये मेहनत को प्रेफर करते हैं, आपकी योग्यता को पहचानते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आपकी जो इनके हिसाब से आपको और ज़्यादा कुछ अपने अंदर योग्यता जोड़नी चाहिए, क्योंकि ये आपका अच्छा चाहते हैं। सकारात्मक विचार हैं इनके मन में आपके प्रति। और कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ मैं। एकाग्र व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान इनके दिमाग में है। हर हर महादेव। ओके। लेकिन आप जो है कभी कभी स्वार्थी हो जाते हो। इनके ये आपके जो निर्णय हैं वो भी आप सोच समझ के लेते हो। एकाग्र हो यानी अपने उद्देश्य के प्रति आप बहुत ज़्यादा सजग हो, लेकिन आपकी एक चीज़ जो इनको अच्छी नहीं लगती वो ये है कि आप कभी कभी स्वार्थी हो जाते हो। सब कुछ होते हुए भी आप दूसरे का जो भला है, जैसे आपका काम बिगड़ रहा है, दूसरे का भला हो रहा है, तो आप है ना अपना काम पहले देखेंगे। इस तरीके की एनर्जी है और ये व्यक्ति ये चीज़ आपकी पसंद नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको जो पसंद है आपके अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि आप चीज़ों को साफ तरीके से स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हो। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिसकी बुराई कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा। आपको केवल और केवल आप जैसा सोचते हो, जैसा विचार करते हो, स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखना आपको पसंद है। और सामने ही सामने आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने से भी नहीं चूकते हो। ये एक अच्छी आदत भी है, क्योंकि जो लोग सामने आपकी कमियां बता देते हैं वो कहीं ना कहीं आपका भला ही चाहते हैं। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से उनकी कमियां बताते हैं
तो आप भला ही चाहते हैं उनका। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट रहते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते। तो ये आपके मन में ऐसा विचार आए जब भी कि आपको अपना काम देखना है, तो आपको थोड़ा सा दूसरों के प्रति भी सोचें। आप निर्णय लेने में बहुत सक्षम हो। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी पसंद है इनको, आपका निर्णय लेना और आपका किसी भी चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, आगे बढ़ना, डरना नहीं, किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कह देना। अगर यदि आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आपको किसी से भी स्पष्ट बात करनी, चाहे आपका काम बिगड़ रहा हो, आप स्पष्टवादी रहेंगे और यही आपकी पहचान है। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 3 के लिए किस प्रकार के विचार रखते हैं जिनको आपने मन में रखा है अपने। हर हर महादेव ऑप्शन 2, और माफ़ी चाहूँगी ऑप्शन 3। यहाँ पर ऑप्शन 3 की रीडिंग करेंगे और जानेंगे ऑप्शन 3 में जिस किसी को भी अपने मन में रखा है और अपने प्रति विचारधारा जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के मन में, दिल में जानेंगे क्या विचारधारा है उस व्यक्ति के मन में, दिल में आपके प्रति। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 3 के लिए। हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। ओके ओके ओके, सबसे पहले तो आपकी जो भी आपने अपने विचारों में जिस व्यक्ति को रखा है वो आपको सर्वगुण संपन्न तो समझते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा विचार है कि सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी कहीं ना कहीं जब आपको अपनी मंजिल मिलने वाली होती है, आप अपने कदम पीछे ले लेते हो। उनको लगता है कि अब आपका काम बन गया और आप अपने जीवन में सफल हो, तो आप किनारे पर आपकी नाव पहुंचने वाली होती है। तब तक आप अपनी नाव को वहीं रोककर वापस लौट लेते हो और फिर जो व्यक्ति आपको कुछ बताते तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, यानी कि आप अपने मन की करने वाले व्यक्ति हो। हालांकि आप जो भी कर रहे हो उसमें ये व्यक्ति पूर्ण रूप से यानी कि आपकी सहायता करते हैं और जानते हैं कि आप सही रास्ता चुनते हो हमेशा, लेकिन फिर भी असफलता आपको मिली है। क्यों मिली है? इनके विचार में असफलता जो भी आपको मिली है वो आपके कदम पीछे लेने की, जब आपको मिलने वाला होता है तो आप खुद ही अपने काम को बिगाड़ लेते हो। इनके विचार में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, द मून की एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये चिड़चिड़ा जाते हैं। ये व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि जब भी आप यानी आपको ये चाहते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ये चाहते हैं कि आप अपने मन में जो भी रखते हैं वो अपने मन में रखें, लोगों से ना कहें, क्योंकि जब भी आप लोगों से कहते हो तो आपका काम बिगड़ जाता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और ये बात ये आपसे कई बार बोल चुके हैं, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ सेट नहीं होती है। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं और आप जब इनसे रूठ जाते हो तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये चिड़चिड़ा जाते हैं और इनको लगता है कि यार इससे बात करना, मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, मुझे एक डायलॉग याद आया मूवी का कि ज़िंदगी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक लूज़र सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति। लेकिन ज़िंदगी हर एक असफल व्यक्ति को मौका देती है कि वो सफल हो सके। तो यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी आप कहते हैं ना कि अगर ईश्वर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ईश्वर चाहे तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी सिंहासन पर बैठ सकता है और ईश्वर चाहे तो कोई ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान भी जो है वो पतन को प्राप्त कर ले। तो ये केवल और केवल ईश्वर के हाथ होता है और इनका मानना है आपके प्रति कि आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे थे, आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आप ईमानदार हो, योग्य हो, प्रतिभाशाली हो। जैसे ही भी आपको असफलता मिली है वो केवल और केवल आपके कदम पीछे लेने की वजह से हुई है। देखो, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर चिड़चिड़े ना हो,
ये चाहते हैं कि आप अपने कामों को निरंतर प्रयास करके करिए। ये चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ो। ये आपसे कुछ कह लें, आपको बुरा लग जाए, लेकिन कोई और व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो इनको बुरा लगता है। और ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें। कहीं न कहीं आप असफल हो। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन जो मेहनती करने का जो आप योग्य हो, विद्वान हो, आपके साथ मैं देख रही हूँ एक महिला भी जुड़ी हुई है, जो कि आपकी लगातार सहायता करती हैं। हमेशा साहसी महिला जो सहायता करती हैं, फिर भी आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो क्यों? इन कमियों को देखें। ये व्यक्ति चाहता है कि आप अपने अंदर सुधार करें। तो ये है ऑप्शन 3 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं कल ऐसी रीडिंग में, ऊर्जावान सी रीडिंग में। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हर हर महादेव।